हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम कलीम और आज की वीडियो में मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स के अंदर एक नई कंस्ट्रक्शन जिसके अंदर हम सबसे पहले एक वर्ब को देखते हैं, फिर उसके साथ हमें एक एडवर्ब मिलता है और फिर लास्ट पर हमें एक प्रेपोजिशन भी मिलती है। तो ये कंस्ट्रक्शन आज हम डिस्कस करेंगे और इस कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें जो फ्रेजल वर्ब्स मिलते हैं उनके मीनिंग्स हम डिस्कस करेंगे, खुसूसन इडियोमैटिक मीनिंग्स जो कि कदरे मुश्किल होते हैं सिंपल मीनिंग्स के। कुछ सिंपल मीनिंग्स भी मिलते हैं मगर आम तौर पर ये जो कंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर हम सबसे पहले वर्ब फिर एडवर्ब और लास्ट पर फिर प्रेपोजिशन को देखते हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन आम तौर पर इडियोमैटिक मीनिंग्स कन्वे करती है। तो ये मीनिंग्स खुसूसन हम उर्दू के मीनिंग्स को मद्देनज़र रखते हुए डिस्कस करेंगे और फिर उर्दू के मीनिंग्स समझने के साथ साथ हम इनके इंग्लिश सेंटेंसेस भी बनाएंगे ताकि हमें इनको इस्तेमाल करना आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेजल वर्ब्स की जो कंस्ट्रक्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हमें सबसे पहले वर्ब मिलता है, फिर एडवर्ब मिलता है और फिर लास्ट पर प्रेपोजिशन मिलती है। तो इस कंस्ट्रक्शन के जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनके मीनिंग्स खुसूसन हम इडियोमैटिक मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट पर कुछ हम चंद एक सिंपल मीनिंग्स भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर यह बात जरूर याद रखें कि इस कंस्ट्रक्शन के आम तौर पर जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनका मीनिंग इडियोमैटिक मीनिंग होता है। तो लिहाजा हम फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इडियोमैटिक मीनिंग के हवाले से डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब देखिए, कॉल इन ऑन या ड्रॉप इन ऑन। कॉल इन ऑन का मतलब होता है उर्दू के अंदर कि मुख्तसर दौरा करना किसी के यहाँ। इसको इंग्लिश में हम इस तरह से भी कह सकते हैं टू पे अ शॉर्ट विजिट, यानी कि एक छोटा सा दौरा करना किसी के यहाँ। इसका जब हम सेंटेंस इंग्लिश में बनाएंगे तो हम इस तरह से कह सकते हैं, ही ऑफ्टन ड्रॉप्स इन ऑन या कॉल्स इन ऑन अस विदाउट वार्निंग, यानी कि वो अक्सर हमारे यहाँ बगैर इतला के मुख्तसर दौरा करता है। नेक्स्ट जो है वो आगे देखते हैं फ्रेजल वर्ब। तो नेक्स्ट है कैच अप विद। कैच अप विद का मतलब है टू रीच द सेम प्लेस एज, यानी कि किसी जगह पर पहुंचना। इसको हम उस सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं जब दो लोग किसी जगह के लिए निकल रहे हों और वो अलग अलग जा रहे हों, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को ये कहता है कि तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे वहीं उस जगह पर पहुंचता हूं। तो इस सिचुएशन के लिए हम इसको कैच अप विद को इस्तेमाल करते हैं। इसका इंग्लिश सेंटेंस इस तरह से हो सकता है, यू गो ऑन अहेड, आई विल सून कैच अप विद यू, कि मैं जल्द ही तुम्हें मिलूंगा। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट देखते हैं क्लैंप डाउन ऑन। क्लैंप डाउन ऑन का मतलब है टू टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट, किसी के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेना, मतलब ये कि किसी को शिकंजे में लेना। तो इसका अब हम इंग्लिश सेंटेंस बना लेते हैं, द नैब पुलिस आर गोइंग टू क्लैंप डाउन ऑन द करप्ट पीपल। नेक्स्ट देखें, कम अप अगेंस्ट। कम अप अगेंस्ट, बी स्टॉप्ड बाय, यानी कि कोई रुकावट हायल हो जाना। तो इसके लिए हम इंग्लिश सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं, वी शुड बी रेडी टू कम अप अगेंस्ट एनी हर्डल इन लाइफ। तो इस तरह से हम इसके लिए एक सेंटेंस बना सकते हैं जिसका मतलब है कि हमें जिंदगी में किसी भी रुकावट के लिए सामना करने को तैयार रहना चाहिए।
कम अप अगेंस्ट यानी कि कोई रुकावट हायल हो तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है जी कम अप टू या लिव अप टू। इन दोनों कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है तवक्को के मुताबिक। तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं कम अप टू और लिव अप टू का एक इंग्लिश सेंटेंस में इस तरह से, हिज विजिट डिडंट कम अप टू हिज एक्सपेक्टेशंस। तो इस तरह से हम इसका इंग्लिश सेंटेंस बना सकते हैं कि उसका जो दौरा था वो उसकी तवक्कुआत के मुताबिक ना हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, क्राई आउट फॉर। क्राई आउट फॉर का उर्दू मीनिंग है कि किसी चीज की डिमांड करना, किसी चीज के लिए चिल्लाना। इसका इंग्लिश सेंटेंस बना लेते हैं, पीपल आर क्राइंग आउट फॉर चीप थिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं, कट बैक ऑन। इसका वन वर्ड मीनिंग है रिड्यूस, कम करना। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस हम इस तरह से बना सकते हैं, वी शुड कट बैक ऑन आवर स्पेंडिंग, कि हमें अपने खर्चे को कम करना चाहिए। नेक्स्ट देखें, कट डाउन ऑन, सेम मतलब है रिड्यूस करना, कम करना। इफ यू वांट टू डिक्रीज योर वेट यू शुड कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स, यानी कि अगर तुम अपना वजन कम करना चाहते हो तो अपनी मीठी चीजों को कम कर दो। नेक्स्ट, डू अवे विद। इसका वन वर्ड जो वर्ब है वो है अबॉलिश। अबॉलिश करना मतलब खत्म करना, डू अवे विद खत्म करना, निजात हासिल करना, छुटकारा पाना। तो इसके लिए हम एक इंग्लिश सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं, वी शुड डू अवे विद आवर बैड कस्टम्स। हमें अपने जो फरसूदा रवाज हैं उनसे जान छुड़ानी चाहिए, उनको खत्म करना चाहिए। नेक्स्ट, फेस अप टू, सामना करना, मुकाबला करना, नॉट अवॉइड, यानी कि जब आप किसी चीज से गुरेज ना कर सकें, उससे बच ना सकें, यानी कि उसका सामना करना पड़े आपको, तो उस वक्त हम इस कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए इंग्लिश सेंटेंस बना लेते हैं, वी मस्ट फेस अप टू एनी प्रॉब्लम इन आवर लाइफ। हमें अपनी जिंदगी के अंदर किसी भी मसले का सामना करना चाहिए, उससे जान नहीं छुड़ानी चाहिए। नेक्स्ट, फॉल बैक ऑन या अपॉन। फॉल बैक ऑन का मतलब होता है यूज इफ नेसेसरी, यानी कि जरूरत के वक्त इस्तेमाल करना, यानी कि कोई मुश्किल वक्त में सहारा रखना और अगर उसकी जरूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल कर लेना। या कोई भी चीज जो स्टैंड बाई हो, जो एक प्लान बी का हिस्सा हो, जिसको आप किसी वक्त इस्तेमाल कर लें, यूज इफ नेसेसरी, यानी कि अगर जरूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल कर लें। मतलब ये कि सहारा रखना। इसका सेंटेंस बना लेते हैं, वी हैड अ प्लान बी इन केस द प्लान ए फेल्स, कि हमारे पास जरूरत के वक्त प्लान बी मौजूद था अगर प्लान ए नाकाम होता तो। नेक्स्ट, फील अप टू, हैव इनफ एनर्जी, काफी तवानाई रखना, हिम्मत रखना। आई डोंट फील अप टू गोइंग आउट, मतलब ये कि बाहर जाने के लिए मेरे पास इतनी ज्यादा तवानाई नहीं है, यानी कि कोई शख्स थका हुआ है और वो बाहर जाने से गुरेज कर रहा है। नेक्स्ट, फिट इन विद, मुताबिकत रखना। योर टाइम टेबल डजंट फिट इन विद माइन, कि आपका टाइम टेबल मेरे टाइम टेबल के मुताबिक बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट,
गेट अवे विद, स्टील एंड रन अवे, यानी कि कोई चीज चुराना और दौड़ जाना, लेकर भाग जाना। द बर्गलर मैनेज्ड टू गेट अवे विद 5 लाख रुपीज, यानी कि चोर 5 लाख रुपए लेकर भागने में कामयाब हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, गेट ऑन टू, इसका वन वर्ड जो वर्ब है वो है कांटेक्ट, यानी कि टू कांटेक्ट, राबता करना, किसी के साथ राबता करना। आई कुडेंट गेट ऑन टू हिम यस्टरडे, मैं कल उससे राबता नहीं कर सका। नेक्स्ट, गेट ऑन विद, इसका वन वर्ड जो वर्ब है वो स्टार्ट है, कंटिन्यू भी है, यानी कि शुरू करना और जारी रखना। तो इसके लिए हम इस तरह से एक फिक्रा बना सकते हैं कि वी शुड गेट ऑन विद दिस गुड सर्विस, हमें ये जो अच्छी एक सर्विस है इसको शुरू करना चाहिए या इसको जारी रखना चाहिए। इसका एक और मतलब भी होता है टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद, यानी किसी के साथ अच्छा ताल्लुक रखना। इसका इंग्लिश सेंटेंस बना लेते हैं, मूसा रियली गेट्स ऑन विद ईसा, कि मूसा हकीकतन ईसा के साथ अच्छा ताल्लुक रखता है। नेक्स्ट, गो बैक ऑन, इसका वन वर्ड वर्ब जो है वो है टू ब्रेक, यानी कि तोड़ना। आमतौर पर ये वादे से मुकरने के लिए हम ये कंस्ट्रक्शन, ये फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। आई कैंट गो बैक ऑन माई प्रॉमिस, कि मैं अपने वादे से मुकर नहीं सकता हूं। नेक्स्ट, गो इन फॉर, इसका वन वर्ड वर्ब एंटर है, यानी कि दाखिल होना। दाखिल होना खुसूसन मुकाबले के लिए दाखिल होना। गो इन फॉर, इसके लिए हम एक इंग्लिश सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं, आई एम प्लानिंग टू गो इन फॉर द नेक्स्ट ईयर्स स्पीच कॉम्पिटिशन। आई एम प्लानिंग टू गो इन फॉर द नेक्स्ट ईयर्स मैराथन रेस। तो इस तरह से हम इसका एक सेंटेंस बना सकते हैं जिसका उर्दू मीनिंग ये है कि मैं अगले साल की जो लंबी दौड़ है उसके लिए मुकाबला करने का सोच रहा हूं। नेक्स्ट, गो ऑन विद, इसका वन वर्ड वर्ब जो है वो है कंटिन्यू करना, जारी रखना। वी शुड गो ऑन विद दिस गुड प्रैक्टिस, कि हमें ये जो एक अच्छी मश्क है इसको जारी रखना चाहिए। नेक्स्ट, होल्ड ऑन टू, किसी को हाथों से थाम लेना, यानी कि किसी का सहारा ले लेना। यू शुड होल्ड ऑन टू माई हैंड एंड यू विल बी सेफ, यानी कि आपको मेरे हाथ का सहारा ले लेना चाहिए, मेरे हाथ को थाम लेना चाहिए और फिर आप सेफ हो जाएंगे, महफूज हो जाएंगे, यानी कि गिरने से बच जाएंगे। नेक्स्ट, कीप अप विद, किसी के साथ अपनी रफ्तार को कायम रखना। चलते हुए उस वक्त हम किसी के बराबर, उसकी रफ्तार के बराबर चलने की कोशिश करें तो उस वक्त कीप अप विद। तो इसके लिए हम इस तरह से एक सेंटेंस बना सकते हैं इंग्लिश में, ही वॉक्ड सो फास्ट आई कुडंट कीप अप विद हिम, कि वो बहुत तेज चला और मैं उसकी रफ्तार के मुताबिक तेज ना चल सका। नेक्स्ट देखें, लुक फॉरवर्ड टू, अच्छी उम्मीद रखना, किसी चीज से अच्छा गुमान रखना। आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू, कि मैं आपकी तरफ से अच्छा सुनने की उम्मीद रखता हूं। नेक्स्ट, लुक आउट फॉर या वॉच आउट फॉर, बी केयरफुल, यानी कि एहतियात करना, देखना, बचना। प्लीज लुक आउट फॉर या प्लीज वॉच आउट फॉर
the animals on this road. यानी कि बराए मेहरबानी इस सड़क पर जानवरों से बचना. नेक्स्ट, मेक अप फॉर, टू कंपनसेट फॉर, यानी कि अजाला करना. I'll soon make up for your loss, कि मैं जल्द ही आपके नुकसान का अजाला कर दूंगा. नेक्स्ट, पुट अप विद, इसका वन वर्ड वर्ब टॉलरेट, बर्दाश्त करना. आई कांट पुट अप विद योर इंसल्टिंग रिमार्क्स, कि मैं आपके तज़हीक अमेज जो कलमात हैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता. नेक्स्ट, रन आउट ऑफ, ख़त्म हो जाना. वी हैव रन आउट ऑफ फ्यूल, कि हमारा जो ईंधन है गाड़ी का हो सकता है, वो ऑयल की शक्ल में हो सकता है, वो ख़त्म हो चुका है. नेक्स्ट, सेंड अवे फॉर, लिख कर पूछना. आई हैव डिसाइडेड टू सेंड अवे फॉर माई पेमेंट. नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं तो अब हम सिंपल मीनिंग्स डिस्कस करते हैं. तो सिंपल मीनिंग्स ऐसे होंगे जो कि तकरीबन लफ्जी मीनिंग कन्वे कर रहे होंगे. जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट कंस्ट्रक्शन देखिए, कम इन फ्रॉम. कम इन का मतलब अंदर आना, फ्रॉम किसी जगह से. तो इसके लिए हम सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं, प्लीज कम इन फ्रॉम द कोल्ड, के बराए मेहरबानी सर्दी से अंदर आ जाए. नेक्स्ट, फॉल डाउन ऑन. फॉल का मतलब गिरना, डाउन नीचे, ऑन किसी चीज पर. आई फेल डाउन ऑन द फुटपाथ, मैं फुटपाथ पर नीचे गिर गया. नेक्स्ट देखें, गेट थ्रू टू, किसी चीज में से गुजरना. तो इसके लिए इस तरह से एक इंग्लिश सेंटेंस बना सकते हैं, आई हैव डिसाइडेड टू गेट थ्रू टू दिस बुक, कि मैंने फैसला किया है कि मैं इस बुक को पढ़ूंगा. नेक्स्ट, गेट अप ऑन टू. गेट अप ऑन टू यानी कि मूव करते हुए किसी चीज पर जाना. आई हैव डिसाइडेड टू गेट अप ऑन टू द रूफ, कि मैंने फैसला किया है कि मैं छत पर चढ़ूंगा. नेक्स्ट देखें, गो आउट इनटू, बाहर जाना किसी चीज के अंदर. आई थिंक वी शुड गो आउट इनटू फ्रेश एयर, मेरा ख्याल है कि हमें बाहर ताज़ा हवा में जाना चाहिए. नेक्स्ट, लुक आउट ओवर, किसी चीज के ऊपर से देखना, यानी कि किसी चीज के ऊपर से देखते हुए आगे तक देखना. आई लुक्ड आउट ओवर द रिवर, कि मैंने दरिया के ऊपर से देखा. नेक्स्ट, लुक अप एट, किसी चीज के ऊपर नजर डालना. चिल्ड्रन लुक्ड अप एट द हेलीकॉप्टर, बच्चों ने हेलीकॉप्टर को देखा. नेक्स्ट, रन अवे फ्रॉम, किसी जगह से भाग जाना. ही रैन अवे फ्रॉम द साइट ऑफ एक्सीडेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय.